उड़ीसा का ट्रेन हादसा था या साजिश? ट्रेन किसी फॉल्ट के चलते पलटी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? फाइनली ट्रेन हादसे के पीछे का रहस्य पता चल गया। उस विषय को लेकर लोगों ने बहुत थ्योरीज बनाई। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उलझ रही थी, लेकिन जब रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि ये किसी ने जानबूझकर किया हो सकता है, तो तुरंत सीबीआई की टीम इस पर जाँच करने में जुट गई। इस समय सीबीआई दो जगह काम कर रही है, जिसमें एक है इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंटर ब्लॉकिंग सिस्टम। अब ट्रेन पलटी है या पलटा दी गई है, इसे समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटर ब्लॉकिंग सिस्टम दोनों को ही समझना होगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को रेलवे ट्रैक के बगल में ही लगा दिया जाता है। दरअसल ये मशीन एक सिग्नल को कंट्रोल रूम तक भेजती है कि कौन सी ट्रेन कहां से निकल रही है। यहीं से दोस्तों एक सिग्नल मेन सिस्टम में भी जाता है, जिससे ट्रेन की लाइव लोकेशन का भी पता चलता है। अब इसी से ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई ट्रेन एक दूसरे के सामने सेम लाइन पर ना आ जाए, और इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटिंग पॉइंट बहुत जरूरी डिवाइस है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटर ब्लॉकिंग सिस्टम। दोस्तों ये डिवाइस कंट्रोल रूम में होता है, जहां रेलवे के कर्मचारी निगरानी करते हैं। दोस्तों इस डिवाइस से ट्रैक कहां पर चेंज करना है, गाड़ी रूट कहां बदलेगी, ये सब कंट्रोल होता है, और जो सिग्नल का प्रोसेसिंग होता है वो यही होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन है वो सिग्नल चेंज करने का काम करती है, और कब कहां सिग्नल चेंज करना है वो सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तक पहुंचाती है, जिससे डिसाइड होता है कि कब कहां रेड लाइट दिखानी है और कहां ग्रीन लाइट। अब कंट्रोल रूम के अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम को जब लगे कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है या फिर कहीं कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम सारे रूट्स की ट्रेन को रेड सिग्नल दिखाकर रोक देता है, यानी कि एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं। अब एक्सीडेंट तभी होगा जब कंट्रोल रूम से कोई छेड़छाड़ करेगा, और उसी केस में गलत सिग्नल जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक के बीच में लगी ये मशीन। अगर कोई यहाँ टेक्निकल दिमाग वाला आदमी छेड़छाड़ कर दे तो हो सकता है कि गलत सिग्नल कंट्रोल रूम में चला गया हो। अब दोस्तों रेलवे मिनिस्टर का ये कहना है कि इन दोनों सिस्टम में ही कोई छेड़छाड़ हुई है। इसके अलावा एक बात ये भी कही जा रही है कि इन दोनों सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए थे, यानी कि यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था और तभी यहाँ पर बदलाव हुए। अब सबके दिमाग में यही आ रहा है कि कहीं किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ ना कर दी हो। अब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर जा रही थी, उसमें दो रूट होते हैं, जिसे अप और डाउन रूट कहते हैं, यानी कि अप और डाउन दोनों अलग अलग जगह पर पटरियां जाएंगी। अब एक लूप लाइन भी होती है जो कि अप और डाउन के बगल में होती है। जब किसी दूसरी ट्रेन को उस रास्ते से गुजरना होता है तो पहले वाली ट्रेन को लूप लाइन की तरफ जाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में पहले तो उसे ग्रीन सिग्नल मिला और फिर अचानक उसे रेड सिग्नल दे दिया गया, यानी कि उसे लूप लाइन में जाने के लिए कह दिया गया। अब लूप लाइन में तो ऑलरेडी मालगाड़ी रेस्ट कर रही थी, जिससे जब ट्रेन टकराई तो यह सारा हादसा हुआ। अब वैसे तो दोनों लोको पायलट घायल हैं, बातचीत करने की हालत में भी नहीं है। उन्होंने बस इतना ही बेहोश होने से पहले बताया था कि उन्हें ग्रीन सिग्नल के बाद रेड सिग्नल मिला और हम लूप लाइन में जाने को मजबूर हो गए, जिससे कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अब अगर दोस्तों ये हादसा किसी टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है, तो मतलब ये कि आगे भी ऐसा हो सकता है, और अगर ये हादसा किसी ह्यूमन एरर की वजह से हुआ तो आखिर वो कल्प्रिट कौन है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि ये हादसा किसी ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है या फिर किसी टेक्निकल गलती की वजह से? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।